સંવત 2504 શ્રાવણ 13 ગુરુવાર તારીખ 31/8/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 15ની ટીકા ઉપર સ્વર્ણ પરિમા પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રના 19મી ખંડના સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 74. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આયર્યાણમ નમો લોહી સૌ ઉજ્જાયણમ નમો લોહી સૌ ત્રિકાવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વના વિભાવ નિયુત નિરાતા. 15 गाथा टीका फिर थोड़ा कोई कहते थे फरी न लेना, कोई कहो कहते आत्मा वस्तु कैसी है यो अबद्ध स्पष्ट है. जिसको यहाँ आत्मा चाहिए ये तो राग ने कर्मना निमित्तना स्पर्शी बनती रहित है, अर्थांति मूर्त स्वरूप है. त्रिकाली एनो स्वभाव मूर्त स्वरूप है. बहुत स्पष्ट अनन्य अंधेरी अंधेरी गति नहीं उसमें, ये तो अनन्य एक रूप दिखाव है. नियत निश्चय एक रूप निश्चय दिखाव है. इसमें पर्याय का भेद है, ये वस्तु में नहीं. अविशेष ये सामान्य है. गुण का भेद विशेष उसमें है नहीं. ये आत्मा है वो सामान्य है, जिसमें गुण ने गुणी का भेद भी नहीं. गुणमय कहा था ना, अनंत गुणमय आत्मा. ये विशेष भेद नहीं और असंयुक्त आकुलता संयुक्त से रहित है. अर्थात अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है. ऐसे ऐसे 5 भाव स्वरूप है तो एक समय में, तो 5 भाव स्वरूप एक समय में है. समझ में आया? जिसको यहाँ आत्मा कहें, ये आत्मा 5 भाव स्वरूप यह नाम पर्याय दृष्टि राग दृष्टि छोड़कर यह आत्मा 5 भाव स्वरूप है. उसकी अनुभूति, ऐसा आत्मा की अनुभूति, ऐसा 5 भाव स्वरूप मुक्त स्वरूप समान स्वरूप नियत स्वरूप अनन्य नहीं, अनिरा निरा नहीं, अनन्य स्वरूप यही है. ऐसा आत्मा का अनुभूति आत्मा की अर्थात ज्ञान चेतना में अनुभव करके जो निर्मल पर्याय होती है, ये आत्मा की अनुभूति. आत्मा है टिकाऊ द्रव्य 5 भाव स्वरूप और उसकी अनुभूति है ये पर्याय है. समझ में आया? तो आखिर जैन शासन नो मर्म है. समय सार शासन करूं भाई आवे છે ને પંડિતજી પહેલા जैसन पंडित समय सार शासन करूं पहला महाविष शुरुआत शुरुआत है ना वो उस बनाए जैसन जैसन पंडित हो नहीं आई समय सार शासन करता है.
या जैन शासन को समय सार शासन। चेतन पंडित पहला दिया है। समय सार शासन करूं, समय सार का ज्ञान स्वभाव जो है, आनंद क्या है उसे मैं बताऊंगा। जेनी बात है भाई, या तो अंतर सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान का क्या अनुभव है उसकी बात है। सम्यक दर्शन की बात तो छोड़ में चली, अरे उसके साथ सम्यक ज्ञान, तो सम्यक दर्शन में तो आत्मा अनुभूति थी सम्यक दर्शन, आई ज्ञानानुभूति थी सम्यक ज्ञान। ज्ञानानुभूति का अर्थ है न पहला है। भगवान आत्मा परमानंद चैतन्य आत्मरस देव शक्ति का भंडार भगवान एक रूप है। ये मुक्त स्वरूप है, राग में पुण्य पाप की आकुलता से रहित स्वरूप ही है इसका। एक रूप है, सामान्य है, उसका विशेषपणे अनुभूति में विशेष लेना, वो गुण भेद विशेष जुदी चीज है, ये उसमें ये तो सामान्य है। तो सामान्य विनायक भाव का विनायक के अवलंबन से एकाकार ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हो उसको यहाँ अनुभूति कहने में आता है। बहुत बातों आके लोगों ने परिचय नहीं એટલે આ વસ્તુ સ્થિતિ है। जैन शासन इतने के भगवान पंचभाव स्वरूप प्रभु, उसकी अनुभूति द्रव्य के अनुसार अपनी पर्याय में अनुभव होना, ये अनुभूति, ये भाव शुद्ध ज्ञान, ये विनायक स्वभाव की एकाकार दशा, ये इसको जैन शासन कहने में आता है। ये निश्चय से समस्त जैन शासन, सारा जैन शासन, चार्य योग में जो कहना है वितरागता उत्पन्न करना, ये वितरागता त्रिकाली वितराग स्वभाव, मुक्त स्वरूप आत्मा, उसके आश्रय से अनुभूति को हो, वितराग पर्याय को हो, शास्त्र का तात्पर्य वितराग दिशा को हो, यानी जैन शासन कहने में आता है। समझ में आया? समस्त निश्चय से समस्त जैन शासन, सारा जैन शासन। चारे अनुयोग में कहा वितराग त्रिलोकनाथ है, तो कहा है जिनने आज्ञा वितरागता उत्पन्न करने की है, गुरु ની આજ્ઞા અને શાસ્ત્રની આજ્ઞા પણ तीनों की वितरागता उत्पन्न करने की है। तो वितरागता कैसे उत्पन्न हो कि पांच भाव स्वरूप वितराग स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी अनुभूति करने से वितराग पर्याय उत्पन्न होती है। ये समस्त जैन शासन की अनुभूति क्यों कि शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। ये भाव, ये ज्ञान स्वरूप भगवान टिका, उसका अनुभव हुआ, ये भाव शुद्ध ज्ञान है। द्रव्य शुद्ध ज्ञान में भी ऐसा कहा था, भाव शुद्ध ज्ञान में ऐसा आया, सारी चीज दृष्टि में अनुभव में आई। अनुभव में द्रव्य आया नहीं, पर द्रव्य की अनुभूति आई। अनुभूति की पर्याय में सारा पंच भाव स्वरूप आत्मा है, ये अनुभूति की पर्याय में नहीं आता। पर पांच भाव स्वरूप जो आत्मा है उसकी अनुभूति करना, उसका आश्रय से ये अनुभूति में
आनंद का स्वाद आना, ज्ञान की चेतना प्रकट होना, उसका नाम यहाँ भाव शुद्ध ज्ञान कहने में आता है। आगे बात ये शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा, ये अनुभूति जो सम्यक ज्ञान हुआ, त्रिकाली विनायक भाव के अवलंबन से जो अनुभूति भाव शुद्ध ज्ञान हुआ, ये स्वयं आत्मा ही है। भाव शुद्ध अनुभूति है, ये आत्मा है। राग भाव आया, ये अनात्मा है। अनात्मा का जानने वाला आत्मा है, अनात्मा में उत्पन्न होने वाला आत्मा नहीं। व्यवहार रत्नत्रय में उत्पन्न होने वाला आत्मा नहीं। ये तो निश्चय आत्मा भगवान, ये विनायक स्वरूप ज्ञान प्रधान कथन है। तो विनायक जी त्रिकाल है सामान्य, उसका अनुभव सामान्य, अनुभव सामान्य, विशेष का राग का अभाव करके अनुभव की पर्याय होना, उसको यहाँ सामान्य ज्ञान कहते हैं। इस सामान्य ज्ञान को भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। भाव शुद्ध ज्ञान को समस्त जैन शासन की आज्ञा है। समस्त जैन शासन भाव है उसमें। जैन भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा आत्मा को जाना है, लोका लोक बंद मोक्ष का क्या चीज है, सर्व जान दिया उसने। समझ में आया? इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। पहले जो दर्शन में आत्मा की अनुभूति कहा था, यहाँ ज्ञान की अनुभूति, विनायक जो त्रिकाल है, ये ज्ञान प्रधान से कथन लेकर ज्ञान की अनुभूति ये आत्मा है। ये ज्ञान की अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति है। आत्मा में एक स्वसंवेदन नाम का गुण है। स्वसंवेदन 12वां गुण है 48 में। प्रकाश नाम का, प्रकाश नाम का गुण है। एक गुण का कार्य क्या कि स्वसंवेदन पर्याय में होना, ये गुण का कार्य है। प्रत्यक्ष राग का अवलंबन बिना, निमित्त का आश्रय बिना, ये प्रकाश नाम का गुण का कार्य, गुण का परिणति, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होना एक गुण का कार्य है। अनुभूति जिसमें अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, जिसमें ज्ञान चेतना प्रकट होना, ज्ञान स्वरूप भगवान उनमें एकाकार होकर ज्ञान चेतना जो प्रकट होती है, उसको यहाँ अनुभूति कहा, भाव शुद्ध कहा, ये जैन शासन कहा। समझ में आया? अनुभूति आत्मा में, परंतु अब वहां सामान्य ज्ञान के आविर्भाव, ये सामान्य त्रिकाली न्याय कहा, उसमें ज्ञान का एकाकार होना, ये सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। सामान्य पर्याय में विशेष का भेद रहित, पर्याय में एक ही ज्ञान का, ज्ञान में ज्ञानाकार की पर्याय उत्पन्न होना, उसका नाम सामान्य ज्ञान प्रकट हुआ कहने में आता है। सामान्य ज्ञान के आविर्भाव, सामान्य त्रिकाली न्यायिक भाव का आविर्भाव ऐसा नहीं है। न्यायिक भाव तो न्यायिक भाव एक रूप का है, पर उसका अवलंबन से, आश्रय से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसको सामान्य ज्ञान, ज्ञान में एकाकार, एक स्वरूप का एकाकार ज्ञान होना, उसका नाम सामान्य ज्ञान कहते हैं। समझ में आया?
सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के देखो, विशेष ज्ञेयाकार इंद्रिय ज्ञान से जो ज्ञेयाकार ज्ञान होता था उसका था ना, उसकी गुप्त हो गया, एक ज्ञान का आकार एकाकार उत्पन्न हुआ, अनेकाकार इंद्रिय ज्ञान से विषय का अनेकाकार था, वो ढंग गया। समझ में आया? हाँ, तो गमे तेटली बात करे, गमे की बात तो माखन क्या। हाँ, करना है, ये धर्म है। हाँ, बिना धर्म कभी होता नहीं, अने कभी आत्मा का आनंद का स्वाद ही बिना आता नहीं। जब लग पुण्य ने पापना रागना कर्म चेतना ना स्वाद है, तब लग अनादि से मिथ्या दृष्टि है। क्या किया? शुभ अशुभ भाव राग, जिन्हें यहाँ असंयुक्त कहा था, ये राग आदि संयुक्त है, उससे रहित है, पर ये संयुक्त भाव का स्वाद है। जब लग तब लग इस जैन शासन नियम न मिला, तब लग आत्मा का आनंद का स्वाद न आया। सामान का आविर्भाव विशेष ज्ञेयाकार, ज्ञानाकार एकाकार ये सामान्य ज्ञान, અને विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव ढंग गया। जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, एक ही भगवान ज्ञान स्वरूपी प्रभु, ज्ञान त्रिकाली ज्ञायक भाव, ज्ञान भाव, उसका अनुभव करने से ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। तब आत्मा की पर्याय में वितरागी ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। આવી સર ક્યું છે? तथापि ऐसा होने पर भी ऐसा स्वरूप ज्ञानाकार ज्ञेयिक पर्याय में ज्ञानाकार का उत्पन्न होना और ज्ञेयाकार का उत्पन्न न होना, ऐसा वस्तु का स्वरूप होने पर भी जो अज्ञानी है, वस्तु स्वरूप भगवान ज्ञान में सामान्य स्वरूप है, उसका अज्ञानी है, उसका ज्ञान नहीं है। इंद्रियों में आसक्त है। इंद्रिय ज्ञान जो है, इंद्रिय ज्ञान में पर विषय का ज्ञान होता है, एक ज्ञेयों में आसक्त है। ये परलक्षी ज्ञान हुआ, उसमें जो आसक्त है, જેની વાત ભાઈ વિતરાગ માર્ગ સૂક્ષ્મ બહુ। ऐसा वस्तु का पांच भाव स्वरूप हो, उसकी अनुभूति भाव स्वरूप ज्ञान जैन शासन અને જ્ઞાનની એકાકાર અનુભવ होना, ये वस्तु की स्थिति है। वाणी वस्तु स्वरूप का जिसको ज्ञान नहीं, चैतन स्वभावी भगवान सामान वितरागी स्वरूपी प्रभु, उसका ज्ञान नहीं, अज्ञान है। ज्ञेयों में आसक्त है। इंद्रिय ज्ञान ये ज्ञेय है, स्वस्वरूप नहीं, पर ज्ञेय है। अनादि से इंद्रिय ज्ञान पण परिणमा है, पण ये परज्ञेय पण परिणमा है, स्वज्ञेय पण आया नहीं।
હા ભાઈ વિતરાગ મહારાજ ગૂઢ ને ગંભीर है प्रभु। એને तो पहला समझना में भी अलौकिक बात है, ज्ञान में लेना ये बात, पीछे अनुभव में लेना ये तो अलौकिक बात है। हाँ नंद किशोर जी। हाँ मेरी बुद्धि तो कायदा में चलती है, हमारी बुद्धि तो कानून में चलती है, कानून में कायदा में। कानून में तुम्हारा कानून में બધા वकील ની વાત કરે છે। નંદ કિશોર जी वकील है ને, सरकारना कायदा तो अज्ञान है सब कायदा। ये कायदा बीजू भाई रामजी भाई करता था ना कोर्ट में, कुज्ञान का है कायदा सब। તમે વકીલ છે ને યાદ કર્યો રામજી ભાઈ, वकील ने याद किया, इनका वकील जी कायदा करते हैं सबका करते हैं, ये तो कुज्ञान है। हाँ कायदा है ज्ञायक स्वभाव का ज्ञानाकार होना, ये ज्ञानाकार को चितना है। जीन है ना, जीन तो जीतना ने उसको जीन कहते हैं, जीतना। तो किसको जितना कि इंद्रिय ज्ञानाकार जो ज्ञान होता है उसको जितना है। यहाँ धूल में है, यहाँ तो पाप है एकला। कोर्ट में सिर्फ बराबर आपके घर में भाई आखा बराबर बुलाने पास करे શું ભાઈ कोर्ट में એમ કે લાભ है तो आम के खबर धूले धूले पाप का लाभ आया। बुद्धिका जी पैसा धूल नहीं लाभ नहीं हुआ, ममता का लाभ हुआ, राग का लाभ हुआ, अनुभूति वितराग की पर्याय का लाभ है। वो राग का लाभ है मिथ्यात्व में। આવી વાત છે ભાઈ। હા ગાથા આવી છે ને બરાબર શિક્ષણ શિબિરમાં 17મા દિન है, 17મા है ना, 17મા 20 दिन बाकी है कल। 17 है, 10 में 7, 20 दिन है क्लास, 17 में है हमारा। 17 कहते तुम्हारे क्या 1 में 7, 17 हमारे 70 कहते हैं गुजराती। यहाँ कहते हैं अज्ञानी है अर्थात ज्ञायक स्वरूप भगवान का भान नहीं, ते ज्ञान में एकाकार नहीं, ज्ञेय में एकाकार है। इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय का विषय, इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय का ज्ञान का विषय, उसमें एकाकार अज्ञानी है। वो तरफ की एकाग्रता है। इंद्रिय ज्ञान जो हुआ, अरे भगवान का सुनने से जो ज्ञान हुआ, ये अपनी पर्याय में ये इंद्रिय ज्ञान है। तो कल कहा था ना, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय विषय भगवान वाणी आदि भगवान में इंद्रिय कहते हैं। एक त्रिगाथा में तीनों का इंद्रिय कहा है, टीका संस्कृत टीका। द्रव्येंद्रिया जड़, भावेंद्रिया जो क्षोभम की पर्याय एक विषय को एक एक इंद्रिय जाने हो, 2 और इंद्रिय का विषय चाहे तो स्त्री कुटुंब परिवार देश भगवान भगवान की वाणी समूह शरण आंखों जगत इंद्रिय है। वाणी को पता, वाणी तो जड़ है, जड़ का ख्याल आता है, उसमें ज्ञान आता है, ये परलक्षी ज्ञान है, ये इंद्रिय ज्ञान है, उसमें एकाकार होना हो, आसक्ति होना हो, मिथ्यात है। है कि नहीं उसमें? है
शास्त्र गुरु इंद्री नहीं है। ये शास्त्र गुरु पर है, परज्ञेय है। परज्ञेय का ज्ञान होना ही परज्ञान, अनेकाकार ज्ञान है भगवान। स्वद्रव्य ज्ञायक भाव का ज्ञान होना हो एकाकार ज्ञान है। भगवान एम कहते हैं कि परदवाओ दुगई। एक बाजू एम कहे कि शास्त्र का अभ्यास करना, दूसरी बाजू एम कहे कि शास्त्र का अभ्यास में बुद्धि जाते व्यभिचारणी है। एक समझ में नहीं आता है, एक समझ में नहीं आता क्या कहना चाहते हैं। क्या कहते समझ आते हैं समझ नहीं आता, समय से बाहर का विषय नहीं हो जाता। ये शास्त्र के है, ये इंद्री का विषय है। परद्रव्य ने तो परद्रव्य लक्ष्य से जो ज्ञान होते हैं ये अनेकाकार अनेकाकार ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं कि पढ़ना कहते हैं हम स्वलक्ष्य पढ़ो, ऐसा कहते हैं। प्रवचन सार में ज्ञान अधिकार पूरा हुआ। पीछे श्लोक लिया है अमृतचंद्राचार्य कि ज्ञेय का अभ्यास करो, ज्ञेय का अधिकार है दूसरा, तो वो स्वलक्ष्य रखकर न करो। अकेला पर लक्ष्य अभ्यास है, एक ज्ञा का अनुभव राग का है। सारी बात से प्रभु बात हुई है। बारंग का विकल्प ये 13वें के श्लोक में कहा है, विकल्प है। यानी बारंग में भी कहना ये है अनुभूति करना, हमारा तरफ का अलग छोड़कर। समझ में आया? ये प्रश्न हमारे बहुत वर्ष पहले पूछा है, गया था 10वीं साल में। हमारा शिवलाल भाई है ना, उसका पिता था, पिताजी तो वो श्रीमद का मानने वाला ત્યાં तो देवगुरु निशा भक्ति करना ત્યાં બહુ ચાલે અગાસ में। પછી ऐसे प्रश्नों चला, सब मानसों को हजारों था, 10 की साल 24 वर्ष हुआ। तो महाराज देवगुरु ने शास्त्र पर तो शुद्ध है कि परमात्मा ही पर है। सीध है कि हरिहंत है, पंच परमेष्टि पर है, स्वद्रव्य नहीं। ये परद्रव्य का ज्ञान लक्ष्य में लेना राग है, ये अनेका का ज्ञान पर्याय बुद्धि का है। बहु बात आखिरी भाई, एक बाजू के अभ्यास आगे हम करना तेरा कल्याण होगा। मोक्ष मार्ग प्रकाश में पहला अध्याय में था, पहला अध्याय है ना, मोक्ष मार्ग नहीं आया, नहीं पहला अध्याय में आया। आगे हम क्या अभ्यास करना तेरा कल्याण होगी, क्या अपेक्षा से स्व वस्तु भगवान ज्ञान का लक्ष्य है, तो अभ्यास करो। एकला पर का लक्ष्य से अभ्यास नहीं। આવી વાત છે ભાઈ। અને पद्मनंदी में तो ऐसा कहा है, पद्मनंदी आचार्य, जे शास्त्र में बुद्धि जाती है ये बुद्धि व्यभिचार नहीं है, ऐसा पाठ है। उसमें भी नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकाश में भी है वो दृष्टांत। व्यभिचार ने कहा कि बात सत्य है, पर स्त्री अपना स्वभाव घर में से निकलकर सज्जन घर के जाए तो उसका कोई दोष नहीं विशेष। एम शास्त्र का अभ्यास करने में जाए स्वलक्ष्य से तो उसको दोष नहीं, पर अकेला पर का अभ्यास में जाए तो बुद्धि व्यभिचार नहीं। आई बात आई आखिरी पड़े एक
है ये खटकता है। ये खटकता है। पंडित जी साची बात है। हाँ ये कहा देखो ज्ञेयो में आसक्त है अज्ञानी। ये ज्ञेयो नाम द्रव्य गुण अरिहंत देव एना गुण पर्याय સપર ગુરુના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય પર અને શાસ્ત્રની पर्याय तो पर है। ये पर ज्ञेयों में आसक्त है। गजब बात है। उन्हें वो स्वाद में नहीं आता, उन्हें वो आनंद का स्वाद अनुभूति नहीं होती। पर वृक्ष में ज्ञाकार का ज्ञान में रुक गया है, उसको राग का स्वाद आता है, जहर का स्वाद आता है, उसको भगवान अमृत स्वरूप प्रभु उसका स्वाद उसको नहीं आता। इंद्रिय तरफना ज्ञानमा विषयों जी आसक्त है, उसको अनुभूति का आनंद नहीं आता। उसको तो राग का, दुख का, वेदन जहर का आता है। आई बात है। यह प्रगट दृष्टांत से बतलाते हैं। जैसे अनेक प्रकार के शाक आदि, शाक हो, खिचड़ी हो, रोटी हो, अभी तो मीठो समय लवण नाखते हैं। भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान लवण नो तेरो भाव। जिस शाक आदि में लवण नाखते हैं तो एक किला शाक का स्वाद है, सामान का ये ढंग गया અને શાક द्वारा खाया का स्वाद आया। ये विशेष लवण के आविर्भाव। विशेष लवण का अर्थ शाक द्वारा खारा लवण का स्वाद आना, विशेष लवण का स्वाद। शाक खारो, रोटी खारी, खिचड़ी खारी। खिचड़ी होती है, खिचड़ी होती है ना, तो एक भाई में बेचार हो घर में तो बोले खिचड़ी चलती हो तो एक भाई मीठू नाख्યું હોય लवण, तो दूसरी भाई ने खबर नहीं कि लवण नाख्યું હોય, तो दूसरी घर में 4-5 वगरू હોય, बीजो धोबो नाखे। आम जो तो खारू केम आसे भाई बीजी समझी गई कि पहले नाख्યું છે મારાથી નખાઈ ગયું મીઠું। ઘરમાં 2-4 ભાઈ હોય તો કોઈને ખબર ન કે ખીચડીમાં મીઠું નાખ્યું પહેલી ભાઈ ये खारी 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 क्या कहते हैं? खारी बोलते हैं। खारी खिचड़ी, खारा साग, खारी रोटी, खारा रोटला, खारी पूरी, खारा सिंग का दाना, सिंग दाना मीठा में करते हैं। अरे बादाम को भी मीठा में ना कर खारा बनाते हैं। बादाम बादाम है ना। पर वो अज्ञानी को शाक द्वारा लवण का स्वाद आता है, विशेष द्वारा लवण का स्वाद आता है, सामान द्वारा लवण का स्वाद नहीं है। बस गिरती है ना शाक में। बड़ा शाक मीठा हुआ, खारा हुआ। शाक खारा है, खारा पर मीठा है, लवण है। शाक तो भिन्न चीज है, भिन्न चीज में क्या लवण घुस जाते हैं अंदर में। समझ में आया? भोजन के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण होते हो भाव, एकला लवण का स्वाद का ढंग जाना અને विशेष लवण का आविर्भाव। शाक द्वारा, रोटी द्वारा, खिचड़ी द्वारा लवण का स्वाद अनुभव में आने वाला कि जो सामान के तिरुभाव रूप शाकादि के स्वाद भेद से भेद, एक गिलास लवण का स्वाद न आमा અને શાકાદી स्वाद भेद से भेद रूप विशेष रूप लवण है। विशेष रूप लवण का अर्थ शाक द्वारा जो लवण का स्वाद विशेष रूप कहने आता है,
एकला लवण स्वाद लवण होने द्वारा इसको सामान कहने में आता है। આવી વાતનું હોય છે। હા તો સમજ્યા વિના પાગલું કરો ત્યાગ, પડીમાં લઈ લ્યો, ના કરો ના મિથ્યા અભિમાન, પછી એને મિથ્યા અભિમાન ચડી જાય કે મેં ત્યાગી। આ લોકો દ્રષ્ટિ અમે સંકેતી હોય, સમજ में आया વૃક્ષાશ્રમ में हो અને હાજરી લુગડા ફેરવે તે ત્યાગી થઈ ગયા નહીં, મિથ્યાત્વનો અભિમાન હે। दुनिया गांडी पागल सत्कार पे उसमें क्या लाभ हुआ उसको? समझ में आया? पागल परिणाम पे रिपोर्ट क्या भाई सर्टिफिकेट मान पत्र पागल मान पत्र आपे उनकी कीमत क्या? એમ ઇન્દ્રિય વિષયના જાણનારાઓ બહારના ત્યાગીને ત્યાગ માનકર માન આપે, પાગલ હે। આવી વાત બાપાજી એનું બહુ ભાઈ। आई तो कहते हैं कि लवण नो स्वाद शाक द्वारा अज्ञानी को आता है, ये शाक लोलुप मनुष्य को आता है, शाक का लोलुपी को आता है, गिरधी शाक में है। समझ में आया? कल कहा था ना कीमत का नहीं, मोक्षो पची बचा था, भोजन बनाया था, गामड़ा था, छोटा गांव है रामपुर पास में। तो शाक जहाँ आया, शाक खाया भी ना, उसके शाक देखकर, क्योंकि ये तो ज्ञानी था, गिरधी बिना बात था, शाक में लवण बहुत पड़ गया है। क्यों साहेब आपे तो चाय खा नहीं ना? देखो ना, ये पानी से दूधी का टुकड़ा बाप है, बाप में आता है, उसका रेशा नहीं टूटते, रेशा अपना भागते नहीं, रेशा टूट गया है, लवण बहुत है। क्यों ત્યાં સારું? मुझे तो खाया भी ना के तो तेरा दिखते थे कि नहीं? समझ में आया? आए कहते हैं कि लवण का स्वाद अज्ञानी शाक लोलुपी को आता है, किंतु अन्न की संबंध रहित प्रसाद से उत्पन्न सामान का आविर्भाव पान शाक से उत्पन्न नहीं, न एकला लवण से खारा उत्पन्न होना, उसका प्रकटपना, लवण से लवण का स्वाद सिद्ध आना, ये आविर्भाव सामान्य और विशेष का तिरोभाव। अनुभव में आने वाला जो एकाकार भेद रूप लवण है, एक लोग खारा लवण है, ऐसा अनुभव में आने वाले को अभेद रूप लवण है, उसका स्वाद नहीं आता। अज्ञानी को भेद रूप स्वाद नहीं आता, शाका लोलपी को लवण अभेद रूप जो है सामान्य, उसका स्वाद नहीं आता। और परमार्थ से देखा जाए तो वे क्या कहते हैं, खरेखर यथार्थ दृष्टि से देखो तो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला खार रस जो शाक द्वारा लवण ख्याल में आता था, वही परमार्थ से लवण खारा अपने से आता है। ये तो शाक द्वारा पर लवण का स्वाद आता था, शाक का स्वाद नहीं था क्या है? परमार्थ से परमार्थ से देखा जाए तो विशेष के आविर्भाव शाक द्वारा, रोटी द्वारा अनुभव में आने वाला लवण ही सामान्य के आविर्भाव। ये शाक द्वारा जो खार दिखते हैं, वो खार लवण का द्वारा भी लवण का स्वाद ये उसका आता है, शाक द्वारा जी लवण का स्वाद आता है, ये सामान्य लवण के लवण का स्वाद आता है। समझ में आया?
परमार्थ से शाक में भी लवण का स्वाद आता है, लवण का स्वाद आता है। तो ये जो परमार्थ से देखा जाता है ये लवण का स्वाद है, शाक का स्वाद नहीं। ऐसे 1 किलो लवण का स्वाद देखे तो लवण का स्वाद है। આવી વાત मानस में फुर्सत न मिले निर्णय करने का वास्तविक तत्व ये प्रथम भूमिका की चीज है। तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की चीज है, सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की चीज है। शास्त्र ज्ञान ने व्याकरण ने न्याय शास्त्रों मोटा पंडितों બધા ફરે છે। ये तो कदाया संत्या मोक्ष मार्ग प्रकार, ये तो पंडिताई प्रकट करने की चीज है। ऐसा यार मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग प्रकार एમાં આત્માના હિતની વાત है नहीं। मोक्ष मार्ग નથી અહીંયા, નથી समझ में आया? कब आया था? कहीं नहीं है उसमें ख्याल है। कल आया था दोपहर को, ख्याल है कि नहीं? क्या कहते हैं कि व्याकरण ने न्याय ने ऐसा में ऐसा जिंदगी घुमा दे उसमें कोई हित का पंथ है नहीं। क्या रे उसने कहा प्रश्न, तो क्या हमारे न्याय आदि का अभ्यास नहीं करना कि जो भाई महामोटा ग्रंथ है उसको व्याकरण न्याय के आधार बने बिना मोटा ग्रंथ का अभिप्राय समझ में नहीं आता। ऐसा है, ऐसा है खबर है। क्योंकि न्याय शास्त्र में बड़ा व्याकरण शास्त्र सहित का बनाया है, तो बड़ा शास्त्र है, ये थोड़ा अभ्यास बिना उसका ख्याल अभ्यास नहीं हो, ख्याल में नहीं आता न्याय। है देखो, तथा शास्त्राभ्यास में कितने ही तो व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं, परंतु वे तो लोक में पंडित प्रकट करने का कारण है। मोक्ष मार्ग प्रकार है नहीं, उनमें आत्महित का निरूपण तो है ही नहीं। ત્યારે इनका प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो, थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्र का अभ्यास करना। मोक्ष मार्ग प्रकाश में बहुत लिया है, हजारों बोल का स्पष्टीकरण खुलासा करते हैं। समझ में आया? पहले जब हमारा हाथ में आया बाशी के साथ, बाशी 52 वर्ष हुआ, तो हमको वांचते कहीं खाना पीना भोजन लेना जाना कहीं रुचे नहीं। ओ परम सत्य बात है कि बाशी के साथ संवत 1982 52 वर्ष हुआ, राजकोट में थे, सभा मोटी राजकोट में, तो बड़ी सभा थी। हम तो संप्रदाय में जम्मू तीर्थ से यहाँ व्याख्यान करते हैं, 60 वर्ष हुआ। तो पहले से हमारी प्रसिद्धि बहुत है, मानो तो हजारों मानो। तो उसमें हाथ में आया तो न रुचे व्याख्यान करना, न रुचे आहार लेने का, भोजन जाने का, ऐसे ढूंढ चली जाती। तो महाराज हाथ से लिखित होगा, हाथ का लिखा होगा ना, पापा ना हुआ, काफी हुआ। ऐसे है क्या? ऐसा जो पुस्तक है ना, ये पहले नहीं मिला था, ऐसा है, ऐसा ऐसा ये मिला था पहले, ऐसा उसमें मैंने पीछे कहा था ना कि जब वो अभ्यास तो किया, पीछे एक बार हम डसे गया, डसा यहाँ है, यहाँ से डसा स्टेशन है, डसा इंजेक्शन है, ત્યાં આમ ગઈ તાણકવાસી था ને, हम तो संप्रदाय में उतरे अपासना में, तो अपासना में बैठे हम पाट पर, मानस बहुत आते थे, आम नजर किया तो अलमारी थी, अलमारी खोली, कहीं कोई पुस्तक नहीं, एक मोक्ष मार्ग प्रकाश हमारे पास है, एक पड़ा था। आ क्या ताणकवासी में आ क्या
घसिया माने नहीं, ये पुस्तक है हमारे पास। त्यार से रखा नहीं तो कोई काम पुस्तक नहीं रखते। पाठ थी क्या अलमारी थी, समझे ना? खुला तो कोई पाना पुस्तक एक मोक्ष मार्ग प्रकाश पड़ा था। એટલે કોઈ સાધુ બાધુ લાયા होगा, પછી उसको ठीक न पड़ा था ना, कैसे है ना, छोड़ दिया होगा। मैं पूछा कि आप पुस्तक कहाँ से आया भैया? ये लोगों ने स्थान कैसे? महाराज हमको खबर नहीं कुछ, आप ले जाओ। सारी अलमारी में एक के पुस्तक मोक्ष मार्ग आम हो गया पड़ा था कि ओहो आई पुस्तक स्थानक राशि के पास में मोक्ष मार्ग प्रकार कहाँ से आया? लोगों को पूछा, ये 86 के साल की बात है, संवत 1986, इतना कितना वर्ष हुआ है? अड़दाड़ी ये पढ़ाई पुस्तक बताया थे, फिर पढ़ाई प्यार से हम रखे नहीं तो पुस्तक में नहीं रख सकते। बहु मैंने रुचे थे तो एक बार हम 86 में पहले 84 में 42 में 84 में हम बगसरे गए तो ત્યાં એક કલ્યાણજી ભાઈ કરીને સીમનના ભગત था, उस पर मोक्ष मार्ग था। तो कि मारा लई जाओ ना, मैं भाई पुस्तक पुस्तक में रखते। फिर 7वां अध्याय लिख दिया, 7वां अध्याय ये हमारे साथ जीवन लग, मैं तो कहीं पढ़ते नहीं, मैं साथ था उसके लिख दिया। ये पढ़ा है हमारे पास है, 84 पढ़ा है सबके। 7वां अध्ययन नीचे भाषण का वाला पास सबका लखा सारा 7वां अध्ययन लिख लिया। हम कोई पुस्तक बुक रखते नहीं, हाँ कौन रखा है बाबू, ये 7वां अध्ययन लिख लिया था, ये पढ़ा है। वो एने तो कही हमको तो बहुत लोगों को कहते हैं महाराज ले जाओ नहीं। अरे श्वेतांबर ग्रस्त आते थे, ग्रस्त लोगों को महाराज कहीं आज्ञा करो नहीं, आज्ञा के कहीं 5-25,000 5,000 खर्चना और कहो रहे भाई, हमें कोई को कहते नहीं। हम कोई को कहते नहीं कि आप ले जाना। रानपुर में एक सेठ क्या था बड़ा श्वेतांबर, तो हमारी बात सुनते महाराज कहीं आज्ञा करो हमको। हम कोई को कहते नहीं पाई दो के पैसा दो कि हमारा काम नहीं आए। नहीं था उदम शिवाय था, नागर पुरुषोत्तम भाई ग्रस्त करोड़पति नागर एना भाई। हम तो हमारी पास शास्त्र है, रखते हैं, बाकी कोई पैसा लोगों ने बेचा तो लोगों को हम कोई को कहते हैं ना, हम पैसा रखते नहीं। हाँ उसमें से लिखा देखो, शास्त्र अभ्यास नहीं करना, ऐसा है तो व्याकरणादि का अभ्यास नहीं करना चाहिए, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। कहते हैं कि उनके अभ्यास के बिना महान ग्रंथों का अर्थ खुलता नहीं। मोटा महाग्रंथ संस्कृत में, इसलिए उनका भी अभ्यास तो करना योग्य है। थोड़ा अभ्यास करना, पर पीछे आत्महित का अभ्यास करना। आ बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ वो आया देखो कि विशेष के आविर्भाव से अनुभव आने वाला लवण ही सामान के आविर्भाव से अनुभव आने वाला लवण है। इस प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञेय के आकारों के साथ क्या कहते हैं, अरे ये शाक द्वारा जो लवण का स्वाद आता था विशेष द्वारा, वही परमार्थ से तो लवण का ही स्वाद है, चाहे शाक का स्वाद है नहीं। ऐसे आत्मा से अनेक प्रकार के ज्ञेय के आकार से साथ इंद्रिय ज्ञान का विषयों में जो ज्ञान का ज्ञेयाकार ज्ञान होता है, वो ज्ञान की पर्याय है। ये कोई परज्ञेय की है नहीं, पर उसके लक्ष्य ज्ञान की पर्याय ज्ञायक है, ऐसा लक्ष्य नहीं। समझ में आया? जैसे 17 में कहा ना, 17 में कहा था 17 कि ज्ञान की पर्याय में भी द्रव्य ज्ञान में आता है। हा 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 हा, क्या किया ये 17-18 का था समय साथ। अज्ञानी की पर्याय में, क्योंकि ज्ञान की पर्याय प्रकट है, ये पर्याय का स्वपर प्रकाशित स्वभाव है, वो कारण से ये ज्ञान की पर्याय में एक द्रव्य का ज्ञान होता है।
પણ અજ્ઞાની को ये ऊपर लक्ष्य नहीं, एना पर्याय में राग ऊपर लक्ष्य है, तो ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय जानने में आता है, उसको जानने में आता नहीं। આવી વાત છે। ज्ञान की पर्याय में स्वभाव ज्ञान का स्वपर प्रकाश है, चाहे तो अज्ञानी का ज्ञान हो, पर ज्ञान की पर्याय का स्वभाव तो स्वपर प्रकाश है ही नहीं। तो ये ज्ञान की पर्याय में द्रव्य जी ज्ञायक त्रिकाली है, सामान उसका ज्ञान होता है, स्वप्रकाश है, पर प्रकाश भी है, स्वप्रकाश भी है। पर अज्ञानी के ज्ञान पर्याय में स्वप्रकाश ज्ञान होने पर भी उसका लक्ष्य ज्ञेय ऊपर, पर ज्ञेय ऊपर है, स्वज्ञेय ऊपर है नहीं। समझ में आया? एम यहाँ साग द्वारा लवण आता है, एम ज्ञेय द्वारा ज्ञान होता है तो ज्ञान की पर्याय अपनी। समझ में आया? खरेखर तो निराकार जो ज्ञान है उसमें भी ज्ञान की पर्याय है तो अपनी। ये पर्याय पर को जानना है, जानते हैं तो पर्याय तो है अपनी। समझ में आया? पर का ज्ञान प्रणय पे ज्ञान होते हैं, ये भी पर्याय तो पर प्रकाश के ज्ञान पर्याय है तो अपनी। जीणु बो भाई छते पर प्रकाश के पर्याय है तो अपने, पण इस स्वतर्प का लक्ष्य नहीं थी। ज्ञान के ज्ञेयाकार पण स्वाद उसको आता है, एकला ज्ञान का स्वाद आता नहीं। अनेक प्रकार ज्ञेयों के आकार के साथ मिश्र रूप से उत्पन्न सामान के तिरुभाव। अज्ञानी को सामान एकला ज्ञान का आनंद का आना ही ढंग गया, और विशेष का आविर्भाव और ज्ञेयाकार से ज्ञान का अनुभव आने वाला विशेष भाव भेद रूप अनेकाकार ज्ञान, ये अज्ञानी ज्ञेय लुब्ध। ओलामा शाक लोलुप था, ज्ञेय लुब्ध अपना ज्ञायक भाव का लुब्ध छोड़ कर ज्ञेय लुब्ध। वरना बख्शे हुआ अपनी पर्याय में ज्ञान, ये भी परज्ञेय है, क्योंकि अपना ज्ञान उसमें आया नहीं। नहीं, परज्ञेय में लुब्ध प्राणी। पहली तो बात दृष्टांत तो दिया। ज्ञान व अज्ञानी ज्ञेय लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है क्या? विशेष का आविर्भाव ये अनुभव में आता है, विशेष के आविर्भाव में अनुभव में आता है। सामान का तिरुभाव हो गया है, नोम जाए फरी ने कही विशेष कही। तो देखो अज्ञाकार की मिश्र रूप से उत्पन्न होना सामान का तिरुभाव अज्ञानी को। अज्ञानी ज्ञेय में लुब्ध है तो एकाकार ज्ञान का तिरुभाव ढंग गया। एकाकार ज्ञान, ज्ञान के लक्ष्य से जो होना है ये उसके होता नहीं, और विशेष आविर्भाव से अनुभव आने वाला ज्ञेय द्वारा ज्ञान व अज्ञानी ज्ञेय लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है, राग स्वाद में आता है। वर्ग ने उसके आकार ज्ञान हुआ, ये राग का ज्ञान तो है, तो राग स्वरूप ज्ञान है। तो उसको है स्वाद में आता है। ज्ञेय लुब्ध जीवों को ये राग का स्वाद आता है, आत्मा का ज्ञायक भाव का स्वाद नहीं। कैसे भारी गज टीकाती टीका संतो दिगंबर संतो केवड़ी ना केड़ाए तो
केवल ज्ञान ना विरोध भुलावी नाखे છે। समझ में आया क्या कहते हैं? देखो अज्ञेयाकार का वेद रूप है, विशेष के आविर्भाव अनुभव में आने वाला ज्ञान व अज्ञानी ज्ञेय रूप जीवों के स्वाद में आता है। पर ज्ञेयाकार का ज्ञान जो हुआ उसका ख्याल राग का स्वाद आता है। पर ज्ञेयाकार का ज्ञान हुआ, अज्ञानी उसमें लुब्ध है तो उसको उसका राग का स्वाद आता है। पर शास्त्र का ज्ञान हुआ, पर इंद्रिय ज्ञान के अंदर वृक्ष से हुआ, एक पर ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ, उसमें जो लुब्ध है उसको राग का स्वाद आता है। दृष्टि निकूट है એને માટે बतावे છે। भाई तुम तो सामान्य ज्ञान स्वरूप त्रिकाल है ना, तो सामान्य जो त्रिकाल है उसका स्वाद में तेरा सामान्य आना चाहिए, जिसमें अनेक ज्ञेयाकार का ज्ञान होना चाहिए। पर तेरा लक्ष्य नहीं, अनेक ज्ञेयों में लुब्ध है। विनायक स्वभाव भाव भगवान आत्मा उसका आदर करके पर ज्ञेयाकार का हुआ, उसमें लुब्ध होकर रागी का राग का स्वाद आता है। एक किला पर का शास्त्र ज्ञान नहीं भी राग का स्वाद आता है कहते हैं। वाद विवाद कहीं पता है तो लेने प्रभु सुन करे। जे ज्ञान की पर्याय इंद्रिय द्वारा विषय का ज्ञान हुआ, चाहे तो शास्त्र ज्ञान हो तो भी परज्ञेय का जो ज्ञान हुआ, उसमें लुब्ध रहकर पर्याय बुद्धि वाला नियमा लुब्ध वाला उसको आत्मा का आनंद का स्वाद नहीं आता, राग का स्वाद आता है। आखू तो पण भाई तारा सुद्रेव नो आश्रय क्या हुआ नहीं, परद्रेव ने आश्रय जी ज्ञान हुआ तो पर ज्ञेयाकार ज्ञान राग का स्वाद आता है। विशेष के कारण